आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। और बहुत ही खुशी का दिन है आज कि परमेश्वर ने हम सबको अपनी संगति में जोड़ा और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे कि सचमुच में हमारा परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है और लेकर आता है और अपनी महिमा दिखाता है। हमारे जो जीवन में जब सब कुछ अच्छा चलता है, सारी परिस्थिति हमारे साथ होती है, तब तो हमको प्रभु के साथ आगे बढ़ने में अच्छा लगता है और लगता हम खूब करें। परंतु जब हमारी वो परिस्थिति विपरीत होती हैं, जब हम उस लायक ही नहीं होते हैं बिल्कुल, और उस समय जब हम प्रभु का कार्य करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल काम होता है। तो ऐसे ही है कि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है। और जैसे कि जब नदी का बहाव रहता है उसके साथ बहना तो साथ साथ चलते जाना आसान होता है, परंतु जब विपरीत दिशा में बहना है हमको, तब हमारे जीवन में बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे ही हम देखेंगे जो विषय था कि परमेश्वर पिता मूर्खों को और निर्बलों को, तुच्छों को, नीचों को, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुन लेता है। और यही मेरा आज का विषय है कि परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है और फिर उसके बाद वो इस्तेमाल करता है। जैसे कि हम देखते हैं वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 27 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको चुन लिया, उन्हें जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को चुन लेता है और उनको लेकर आता है। तो ये परमेश्वर ऐसा क्यों करते हैं? ताकि कोई घमंड ना करने पाए। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनते हैं कि वो आगे चलकर अपने जीवन में घमंड नहीं करने पाए। जैसे कि परमेश्वर पिता है, उनको घमंड से बिल्कुल नफरत है, वो घमंड बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि कोई घमंड करे। जैसे कि लिखा है नीति वचन 6:16 में कि 6 वस्तुओं से यहोवा घृणा करते हैं, वरन 7 हैं जिससे उनको घृणा है, और अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। तो परमेश्वर 6 चीजों से बैर करते हैं, यहाँ तक कि 7 चीजों से घृणा करते हैं। उसमें सबसे मेन है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें। तो ये नीति वचन 6:16 में पाया जाता है, और ये पता चलता है कि परमेश्वर को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी घमंड करे। जैसे कि हम देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो परमेश्वर पिता ने स्वर्ग को बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया, और देखते हैं कि लूसीफर इतना अच्छा स्वर्गदूत था, उसने घमंड किया और उस घमंड के कारण परमेश्वर ने स्वर्ग से उसे निकाल दिया। तो परमेश्वर को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब परमेश्वर ने दूसरी सृष्टि बनाई जो पृथ्वी थी, और वो पृथ्वी की रचना करी, पहले तो स्वर्ग की करी थी, फिर बाद में पृथ्वी की रचना करी और मनुष्य को बनाया, तो इस बात का उन्होंने विशेष ध्यान रखा कि कोई घमंड ना करने पाए। पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 3:19 मैं पढ़ूंगी, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जो इस सारे संसार का जितना भी ज्ञान है वो सब मूर्खता है परमेश्वर के आगे। चाहे कितने बड़े साइंटिस्ट हो, कितने बड़े भी क्यों ना हो कोई कुछ, परंतु परमेश्वर के आगे वो शून्य है, बिल्कुल वो कुछ भी नहीं है, वो मूर्ख है। कोई कल्पना करिए, जैसे कोई आता है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मैं तो पूरे संसार को जीत के बैठा हूँ, परमेश्वर देखिए मैंने इतने बड़े बड़े बम बनाया हूँ, एक पटकूंगा तो पूरे लोग नाश हो जाएंगे। अगर वो घमंड से कोई आए तो परमेश्वर क्या बोलेगा कि चल हट, है ना, तेरी जो भी ज्ञान है वो मेरे आगे मूर्खता है, वो कुछ भी नहीं है। अगर वही बम फूट जाएगा तो सारा घराना तेरा नाश हो जाएगा। तो परमेश्वर के आगे हम चाहे कितने बड़े हो जाएं, परंतु हम उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हम घमंड कैसे करें उसके आगे?
हम इंसान के सामने घमंड कर सकते हैं, परंतु उस परमेश्वर के आगे तो हम कुछ भी घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम मूर्ख हैं उसके आगे। और फिर लिखा है, जैसे लिखा है, वह ज्ञानियों को उसकी चतुराई में फंसा देता है। तो ये पौलुस बता रहे हैं लिखा है, क्योंकि वचन में ये पद लिख चुका है। वो उस वचन को बता रहे हैं कि ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। कोई यदि अपने आप को बहुत ज्ञानवान चतुर समझ रहा है, तो परमेश्वर उसी चतुराई में उसको फंसा देता है। जैसे कहते हैं ना, बड़ा होशियार बन रहे हैं, तो वो होशियार चाहे हम कितना बन जाए, पर परमेश्वर उसी में हमको फंसा देता है। और ये किस वचन को लेकर बोल रहे हैं पौलुस? क्योंकि अय्यूब में लिखा है ये पद, अय्यूब 5:13 में लिखा है, वह बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता ही में फंसाता है और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाएगी। जो पौलुस है वो अय्यूब की पुस्तक का ये वचन लेके बोल रहे हैं। वो जो भी हमारा ज्ञान है, जो हमारा छल कपट धूर्तता है, वो सब परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। वो हमको उसी में फंसा देता है। तो यही है कि घमंड नहीं करना है। फिर हम देखते हैं कि पौलुस और आगे कहते हैं, 1 कुरिन्थियों 2:6-7 में, सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। मतलब पौलुस सिद्ध लोगों में ज्ञान को सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के हाकिमों का ज्ञान नहीं। यानी कि जो पौलुस है वो ज्ञान सुना रहे हैं, जो वो सिद्ध ज्ञान, तो वो इस संसार का नहीं है, ना ही इस संसार के प्रशासकों का है, ना नेताओं का है, ना किसी चीज का। इस संसार का ज्ञान नहीं है वो, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। तो वो जो ज्ञान दे रहे हैं पौलुस, वो गुप्त ज्ञान है। और ये गुप्त ज्ञान क्या है? परमेश्वर का गुप्त ज्ञान वो यीशु मसीह है, जो इस संसार में आए, और उनका ज्ञान वो पौलुस लोगों को सुना रहे हैं। उसे गुप्त ज्ञान दिया गया है, और ये परमेश्वर की ओर से। और जो यीशु मसीह जो भी बोलते थे, वो बिल्कुल सच बोलते थे, सिद्ध बोलते थे, और वो परमेश्वर का ज्ञान को ही बताया करते थे। तो वो पौलुस जो था, वो यीशु मसीह के ज्ञान को बता रहा है, और वो ज्ञान सिद्ध है। फिर हम देखते हैं कि ये सिद्ध ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता है। ये जो गुप्त ज्ञान है, सिद्ध ज्ञान है, वो ये नहीं कि चलते फिरते हर किसी को मिल जाए। ये कुछ ही लोगों को मिलता है, जो परमेश्वर के आगे नम्र दीन बनते हैं और अपने आप को जीरो करते हैं। वो उनको गुप्त ज्ञान देता है परमेश्वर। क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारी बहनें बहुत सारे अपने मन की लगन से कैसे परमेश्वर की खोजती हैं, उनको वचन को समझती हैं और परिश्रम करती हैं। परमेश्वर ऐसे नम्र दीन जो चरणों में बैठकर परमेश्वर के सीखता है, और अच्छे प्रचारक रहते हैं, उनके साथ वो वचनों को सीखते हैं, तो लगन अंदर होती है। और वचन भी कहता है, धन्य वे जो भूखे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारा यीशु मसीह अपने वचनों को बहुत महत्व देते हैं। जो भी बाइबल में लिखा है वो होगा ही होगा, क्योंकि वो अपने से नाम से ज्यादा वो वचनों को महत्व देते हैं। जो लिखा है वो सचमुच में वैसे ही होगा। ये जो ज्ञान है नम्र और दीन लोगों को मिलता है, कुछ ही लोगों को मिलता है ये। और फिर उसको हम देखते हैं, इफिसियों 2:8 और 9 पद को हम पढ़ लेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यहाँ फिर घमंड आया। तो जो परमेश्वर पिता हैं, जब हम उनके वचनों को देखते हैं और मन से विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह होता है। जब हम अपने मन से विश्वास करेंगे, तब प्रभु का अनुग्रह हम पर होता है। तो ये विश्वास और अनुग्रह मिलकर ही ये कार्य करता है। ये भी आगे लिखा है कि कर्मों के कारण नहीं, कि हम सोचे कि हम कितने धार्मिक काम कर रहे हैं, हम यहाँ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं,
हम संडे स्कूल चला रहे हैं, या हम जो भी अगर ऐसा सोच रहे हैं, तो ये हमारे कामों के कारण नहीं हो रहा है। हम चाहे कुछ भी कर लें, परमेश्वर के आगे हम हमारे कर्म बिल्कुल फटे चिथड़े के समान है। तो परमेश्वर के आगे हम ये नहीं घमंड कर सकते कि हमारे बलबूते हुआ है ये काम। तो परमेश्वर का जब अनुग्रह होता है हम पर, और अनुग्रह कब होता है? जब हम मन से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, तब फिर परमेश्वर का अनुग्रह होता है और हमें मिलता है। ऐसे ही हम देखेंगे कि कुछ महिलाओं का जीवन, मैं कुछ महिलाओं का जीवन लेकर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है और फिर इस्तेमाल करता है। तो हम देख लेंगे राहब का। जब इस्राएली लोग थे, तो जब वो यरीहो शहर को जा रहे थे, देश को जीतने के लिए परमेश्वर ने उनको दे दिया था, उन परमेश्वर पिता ने प्रॉमिस कर चुके थे कि ये जो यरीहो का देश मैं तुमको दे दूंगा। इस्राएलियों तक को उतना विश्वास नहीं था कि ऐसा हो पाएगा, परंतु जब वहां यहोशू ने बोला 2 लोगों को कि जाओ उस देश में जाके भेद लेकर आओ, तो वो भेद लेने जब गए, तो जो उस शहर पना के वहां पर ये जो राहाब रहती थी, वो राहाब एक वेश्या थी, वो वहां रहा करती थी। जब ये भेद लेने गए तो उसी के घर में गए, राहाब के घर में, और वहां पर जाके सोचे कि हम रहेंगे और फिर चुपचाप से उस देश का भेद लेंगे। और ये जब राहाब के घर गए, राहाब ने उनको अपने घर में रखा, इसराइलियों को, 2 भेदियों को, और इनको छुपा के रखा। और फिर जब राजा उसको आए पूछने, राजा को पता चला कि इनके यहाँ 2 भेदिए हैं, तो वो पूछने को भी आए कि क्या तुम्हारे पास है वो भेदिए? तो उसने बोला नहीं, मेरे पास तो कई पुरुष लोग आए थे, वो चले गए। इस तरह उसने भेज दी और उनको छुपा रखा। तो उसने ये अच्छा काम करी कि उनको छुपा के रखा। और फिर हम वचन में देख लेंगे यहोशू 2:8 में, जब वो भेदिए लोग उसके घर में थे, एक तो उनको छुपा रखा उसने, और फिर उसके बाद वो उनके पास गई। वो अभी सोने जा रहे थे, पर उस सोने से पहले ही उनके पास गई, और वचन कहता है कि ये लेटने ना पाए थे कि वह स्त्री छत पर उनके पास जाकर उन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। तो उस राहब वेश्या को ये पूरा विश्वास था कि ये जो देश है वो परमेश्वर तुमको दे दिया है। यहाँ पर कितना सुंदर वचन लिखा है, मुझे तो निश्चय है। उसको पूरा निश्चय रहता है। वो भले ही इस्राएली नहीं थी, ना उनके देश की थी, पर ये एक अन्य देश की महिला थी और चरित्र की भी खराब थी। इसको निश्चय है, क्यों? क्योंकि इसने सुन रखा था कि कैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने लाल समुद्र में से निकाल के लाया है, कैसे इनको विजय देते चले आ रहा है और इनके साथ परमेश्वर रहता है। तो वो बोली कि मुझे तो निश्चय है कि यहोवा तुम लोगों को ये देश दे देगा। उसका ये विश्वास मायने रखता है। परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं 2:11 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। कितना सुंदर बात। उसको ये विश्वास था पूरा कि जो आकाश है और पृथ्वी है, ये सब कुछ पूरा इसका परमेश्वर, तुम लोग का जो परमेश्वर है वही मालिक है, वही है परमेश्वर। सच्चा परमेश्वर को वो जान गई थी, तो उसने विश्वास किया। उसको पूरा यकीन था कि तुम्हारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और पूरी दुनिया का मालिक है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब इसने विश्वास किया और फिर उन लोगों को बोली, छुपा के रखी, और फिर इन लोगों से प्रॉमिस भी करी कि जब तुम लोग इस देश में आना तो मुझे बचा लेना और मेरे परिवार को। तो इस्राएलियों ने वो परिवार को, राहब को और उसके पूरे परिवार को बचाया, और बाकी पूरे देश को उन लोग ने अपने कब्जे में ले लिया। और फिर उसके बाद देखते हैं कि इस विश्वास का क्या परिणाम हुआ, परमेश्वर ने क्या किया। एक तो उसका विश्वास देखा और उसको चुन लिया, और फिर उसके बाद कहाँ इस्तेमाल किया हम उसको देख लेंगे। मत्ती 1:5 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुए।
और हम देखते हैं कि दाऊद राजा से हमारे प्रभु यीशु मसीह आए थे, उस वंश से। तो कितनी अच्छी बात है कि हमारा जो मुक्तिदाता हमारा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उसको लाने में राहब का भी सहयोग था। राहब की फिर शादी हुई सलमोन के साथ, वो इसराइलियों के साथ ही रहने लगी, और फिर उसके बाद शादी हुई, उसके बच्चे हुए। इस तरह वो जो यीशु मसीह की वंशावली में उसका नाम शामिल हो गया, वो यीशु मसीह को लाने के लिए एक जरिया बन गई। तो ये परमेश्वर ने उसको दिया, उसको यूं ही नहीं छोड़ दिया। तो हम देखते हैं कि जैसा वचन है वो सचमुच में पूरा हुआ कि परमेश्वर ने जगत के नीचों को और जो कुछ है भी नहीं उन्हें भी चुन लिया। तो परमेश्वर ने इस राहब को चुना। और फिर हम इसी तरह हम देखते हैं कि रूत भी थी, उसकी कहानी हम देखते हैं कि जब इस्राएल में यहूदा के बैतलहम में जब अकाल पड़ा तो वहां के एक पुरुष और एक महिला और उनके 2 बच्चे, उनको जाना पड़ा मोआब में, मोआब देश चले गए। वो अन्य जाति देश था, तो वहां जाके रहने लगे। क्या हुआ कि उस महिला की जो पति था वो खत्म हो गया, और फिर उसके 2 बेटे बस रह गए। फिर वो 2 बेटे रह गए तो उनकी शादी कर दी, और फिर बहुएं आ गई। अब 2 बहुएं थी, बड़ी बहू छोटी बहू। तो ये छोटी बहू थी रूत। और हो सकता है कि वो जब रहते हो तो जो उसकी सास थी वो परमेश्वर के वचन को बांटती होगी, वहां के लोगों के बारे में बताती होगी, अपने परमेश्वर के बारे में बताती होगी। तो इनका भी जीवन बदला होगा, क्योंकि जब वो जो 2 बहुएं आई थी तो वो बाद में पता चला कि उनके पति भी मर गए। यानी कि जो वहां से वो महिला और पुरुष निकले थे और बेटे लोग, तो वहां पर सिर्फ सास रह गई और 2 बहुएं, पुरुष तीनों मर गए। और अब उसने सोची कि अब तुम लोग यहाँ क्या करोगे, अब यहाँ हमारे पति नहीं है तीनों के, अब हम यहाँ अकेले हैं, और मैं अब अपने देश वापस बैतलहम चली जाती हूँ। और तुम लोग क्या करना कि शादी कर लेना, अभी तुम लोग का उम्र नहीं है, तुम लोग जाके अपने अपने घर में शादी ब्याह कर लो और फिर से अपना घर बसा लो। पर बड़ी बहू तो चली गई, पर जो छोटी बहू थी उसने अपनी सास को नहीं छोड़ी। वो हम देख लेंगे, वचन को हम पढ़ते हैं, उसने क्या कहा। रूत 1 उसका 16 पद में लिखा है इस प्रकार, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा होगा, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तो यहाँ पर मेन बात हम ये देखते हैं कि जब वो प्रभु में आ गई तो उसने वो अपनी पुरानी दुनिया में लौटना नहीं चाहिए। उसने वो यही बोलती रही कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। तो उसने यहाँ पर परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, और अन्य जाति में से जब प्रभु में आई तो वो अपने परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहिए, और वो बोली कि मैं नहीं जाऊंगी और तेरे साथ ही रहूंगी। तो उसका हम यहाँ पर विश्वास देखते हैं, वो भी जीवित परमेश्वर पर विश्वास करी। और फिर हम देखते हैं कि जब उसने परमेश्वर पर विश्वास करके वो उसके अपनी सास के साथ वापस आ गई बैतलहम, और वहां पर वो रहने लगी, अपनी सास के लिए बेटे के समान उसके साथ सेवा करने लगी, रहने लग गई। और फिर सारे लोग उसको पसंद करने लग गए। फिर उसकी वहीं पर बोअज से शादी भी हो गई, और उसकी सास ने उसकी शादी कर दी, और सब लोग अच्छे से रहने लगे, और उसका फिर एक बेटा हुआ। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसको क्या मिला। मत्ती 1:5, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद के वंश से हम देखते हैं यीशु मसीह पैदा हुआ। तो रूत को भी यीशु मसीह को लाने में, उसके वंश में आने के लिए रूत का भी इस्तेमाल किया गया। हमने देखा कि रूत भी अन्य जाति में से आई थी, निर्बल थी वो, और उसने प्रभु को ग्रहण किया, तो प्रभु ने उसको चुना भी, इस्तेमाल भी किया। अब हम देखते हैं लिया का जीवन। वो उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है
कि जब लिया की शादी हुई तो उसका जो पति था वो उसको पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो शादी किसी और से करना चाहता है और हो जाती है वो लिया से। वो राहेल से शादी करना चाहता था परंतु उसकी शादी हो जाती है लिया से। अब लिया को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वो बिल्कुल अप्रिय थी उसकी। वचन में भी लिखा है, उत्पत्ति 29 उसका 31 में लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसने उसकी कोख खोली। यानी कि उसकी शादी हुई, उसका पति उससे नहीं उसको पसंद करता था, उसकी चिंता नहीं करता था, वो बहुत दुखी थी, परेशान थी और फिर उसकी कोई संतान भी नहीं थी, तो वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी परेशान थी। तो हम उससे ये देखते हैं कि लिया को भले ही उसके पति ने नहीं पसंद किया, उसको नहीं चाहा, उसके घर के लोगों ने भले ही उसको नहीं चाहा, परंतु हम इसमें एक खूबसूरत चीज देखते हैं कि यहोवा ने देखा। वो भले ही इस दुनिया में अप्रिय थी परंतु उस अप्रिय को भी नजर परमेश्वर की पड़ी उस पर, और लिखा है कि जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, उसने परमेश्वर ने देखा कि ये अप्रिय हो गई है, तब उसको संतान दी। और एक के बाद एक करके हम देखते हैं लिया के 6 पुत्र हुए और उसके एक पुत्री भी हुई। उसी के एक बेटा हुआ लेवी और एक बेटा हुआ यहूदा। लेवी पुत्र हुआ, वो लेवी गोत्र के लोग हुए। और लेवी लोग क्या काम करते थे? लेवी लोग याजक का काम करते थे, परमेश्वर के भवन में रहते थे और उसकी आराधना करते थे, उसको बलिदान चढ़ाया करते थे। तो परमेश्वर ने लिया की संतान को इतना सौभाग्य दिया कि वो परमेश्वर के भवन में रहने पाए, परमेश्वर की आराधना करने वाले हो गए और उसको भेंट चढ़ाने वाले हो गए। और एक और पुत्र था यहूदा, और हम देखते हैं कि यहूदा भी उसका पुत्र हुआ लिया का, और यहूदा के ही गोत्र से हमारा प्रभु यीशु मसीह आए थे। तो भले ही हम इस संसार में अप्रिय हूं, तुच्छ हूं, निर्बल हूं, कुछ भी हूं, परंतु हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे परमेश्वर की नजर हम पर हैगी। वो समय आने पर हमको इस्तेमाल करेगा, बस हमको धीरज और विश्वास रखना है। तो ये बात मुझे लिया के जीवन की बहुत अच्छी लगती है। और इससे ये भी है कि हमको कोई देखे ना देखे, हमसे कोई प्यार करे ना करे, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, वो हमसे प्यार करता है और उसकी नजर हमेशा हमारे ऊपर रहती है। तो परमेश्वर ने उस निर्बल को, उस दुखियारी को भी चुना और परमेश्वर के उसके जो बच्चे थे वो परमेश्वर की महिमा के काम में आ सके। अब हम देखते हैं कि सामरी स्त्री के भी जीवन की कहानी। जब यीशु मसीह थे, यहूदिया से वो उनको जाना गलील में था, परंतु वो वचन बताता है कि सामरिया से जाना उनको जरूरी था। और सामरिया जो क्षेत्र था वो यहूदी लोग उन लोगों से कोई मतलब नहीं रखते थे, आना जाना नहीं करते थे। जो यहूदी लोग रहते थे वो उन लोगों से कोई मतलब नहीं रखते थे। जैसे कि सुलेमान के समय में जब वो ढेर सारी रानियां करा और अन्य जाति रानियां भी उसने रख ली, उनके द्वारा मूर्ति पूजा आ गई और यहूदी लोग जो थे मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ थे। और जब आधा देश था वो यहूदिया हो गया दक्षिण एरिया में, उत्तरी एरिया में हम देखते हैं कि इस्राएली लोग थे, तो उनमें क्या हो गया, जो राजा था वहां का, तो उसने क्या विधि चला दिया, वो सोचा कि हमारे क्षेत्र के लोग यदि यहूदा में जाएंगे, वहां वो आराधना करेंगे मंदिर में जाके, तो कहीं इनका मन वहां ना बदल जाए, क्योंकि वहां पर सुलेमान का बेटा राजा था। तो सोचा कि वहां ना चले जाएं लोग, तो उसने 2 टोल बछड़े बनाकर रखवा दिया और बोला अब यही तुम्हारा परमेश्वर है, उन्हीं की आराधना करो। तो वहां के जो आधे जो इस्राएली लोग थे वो मूर्ति पूजा करने लग गए। तो यहूदी लोग वो उन लोगों से कोई मतलब नहीं रखते थे, और सामरिया भी वही क्षेत्र है। तो एक बार जब यीशु मसीह सामरिया से होकर उनको जाना था, तो जब वो सामरिया में पहुंच गए
और वहां पर एक कुएं के पास वो बैठ गए। अब यीशु मसीह तो मन की बात जानते थे, वो उनको पता चल गया कि एक सामरी स्त्री यहाँ आएगी, और वो उसके मन की बात वो जानते थे, और उसके कारण, सिर्फ सामरी स्त्री के कारण वो उस कुएं के पास आए, और उनके चेले खाना लेने चले गए और वो अकेले थे। और फिर सामरी स्त्री हम देखते हैं वहां आती है, और फिर वो सामरी स्त्री से पानी मांगते हैं। तो सामरी स्त्री कहती है कि जैसे कि लिखा है यूहन्ना 4:9 में, कि उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदिया होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ वो स्त्री को, क्योंकि वो सामरी थी, अन्य जाति थी। तो वो बोली कि उसके जो हुलिया देखी पहने यीशु मसीह का, तो वो समझ गई ये यहूदी है। तो वो पूछने लगी कि तुम यहूदी होकर मुझसे पानी मांग रहे हो। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर उसके बाद वो उससे बहुत सारी बातें करते हैं, और बहुत सारी गहराई की बातें, भेद की बातें वहां पर वो सामरी स्त्री को बताते हैं। वो एक और वो फिर उसके बाद उससे बोलते हैं कि तुम जाओ अपने पति को लेकर आओ। तब वो बताती है, वो उससे कुछ छुपाती नहीं है, वो साफ बताती है कि मेरे पति नहीं है। वो अपने जीवन की सच्चाई यीशु मसीह के सामने रख देती है। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि सही सच है कि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके साथ अभी रह रही है वो भी तेरा नहीं है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसके मन की बात, उसके जीवन की बात तो जानते थे, और उन्होंने बता दिया। तो फिर वो समझ गई कि ये जो मसीह हम लोग जिसकी रास्ता देख रहे हैं, मेरे जीवन का भेद बता दिया, ये तो जरूर कोई भविष्यवक्ता है। तो वो फिर क्या करी, अपना मटके को वहीं कुएं के पास छोड़कर भागते हुए वो नगर की ओर गई। फिर उसके बाद स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बताएगा। वो यीशु मसीह से बता रही है कि मैं जानती हूं कि एक मसीह आने वाला है, जब वो आएगा तो सब कुछ हमको बताएगा, सिखाएगा। वो जानती थी, भले ही वो गलत काम कर रही थी, परंतु उसके मन में विश्वास था कि हमारा मसीह आएगा, और वो उसका रास्ता भी देख रही थी कि जब मसीह आएगा, हमारा मसीहा आएगा, तो वो हमको सब बातें बताएगा। और फिर वो घड़ा वहीं पर छोड़कर, यूहन्ना 4:28-29 में लिखा है, तब स्त्री ने अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? अब वो उसके बारे में बताया गया तो उसने बुरा नहीं मानी कि तुम होते कौन बोलने वाले, परंतु जब उसने सुनी तो वो क्या करी कि वो समझ गई कि ये वो ही मसीहा है लगता। पर वो थोड़ा कंफ्यूज थी, उसको पूरा तरीके से शायद नहीं विश्वास होगा, तो वो मटका को छोड़ी और वो दौड़कर वो अपने नगर को गई और वहां सारे लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताई कि देखो जो मसीहा आने वाला था वही आ गया है क्या, देखो देखो। ऐसे करके सबको बटोर के लेकर आई उसने। और सारे लोग जब सुने तो वो यीशु मसीह के पास आ गए, और यीशु मसीह को जब देखा, उनसे बातें करी, तो वहां के लोगों ने विश्वास किया। और फिर वहां पर यीशु मसीह को रुकने के लिए कहा, फिर यीशु मसीह वहां रुके और फिर और भी बातों को बताए, और इस तरह वहां के लोगों ने उद्धार को पाया। तो हम देखते हैं कि वो स्त्री, वो चाहती तो अपने बारे में सुनकर वो कमरे में जाके बैठ जाती, छुप कर बैठ जाती, परंतु उसने ऐसा नहीं करी। उसने अपने जो विश्वास था उसको थामे रही, और ये भी नहीं कि उसको जब यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया, उसको पता चल गया तो वो चुपचाप सुनकर बैठी है अपने घर में। नहीं, वो दौड़ कर गई और पूरे लोगों को बताई कि यीशु, वो जो मसीहा आने वाला था वो आ गया है, आ गया, सबको बताने लग गई। और इस तरह उसके द्वारा पूरे वहां के लोग बचने पाए, पूरे लोगों के उद्धार का वो कारण बन गई। तो इसी तरह है परमेश्वर जो है इस जगत के
मूर्खों को, निर्बलों को और नीचों को, तुच्छों को, जिसका कोई अस्तित्व है भी नहीं, वो उन लोगों को चुन लेता है। तो हमें भी यही है कि हमें निराश नहीं होना है। हम चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हमारे साथ कुछ भी क्यों ना हुआ हो, परंतु हमें मन में विश्वास रखना है और अंगीकार करना है कि हमारा जो यीशु मसीह है वही हमारा मुक्तिदाता है और स्वर्ग और पृथ्वी का वही एक राजा है, वही हमारा सृष्टि करता है। ये विश्वास करना है और विश्वास कर तो लिए, पर लोगों को भी हमको बताना है। हमारी बहुत सारी बहनें हैं जुड़ी हैं जो इतने सेवकाई कर रहे हैं, अपने अपने क्षमता के अनुसार अपने अपने जगह में कर रहे हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा सेवा कर रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी सेवाएं हैं और हमें यही याद रखना है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो, हमें पीछे नहीं हटना है। हमने अगर यीशु को जान लिया है तो हमें ये दूसरों को भी अब बताना है कि हाँ, हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह है। ऐसे ही जब मैं भी थी तो मैंने अपने जीवन में शुरू से ही संघर्ष करी हूँ। मेरा जीवन पूरा संघर्ष से भरा और अभी भी कर ही रही हूँ। और मैं भी, और पढ़ने लिखने में बिल्कुल मूर्ख मैं भी, और टीचरों से बहुत डरने वाली थी और बाद में जाके मैं टीचर ही बनी। तो परमेश्वर सामर्थ्य देता है, क्योंकि हम अपने बल से तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम सब कर सकते हैं। जो टीचरों से डरती थी वो आज टीचर बन के बैठ गई है। ये परमेश्वर की ही दया अनुग्रह है। और मैं इतना संकोच करती थी और डरती थी इतना, अब मेरे जो लोग देखते हैं कि ये प्रभु के काम में लगी है तो बड़ा ताजुब होता है सबको कि ये कैसे डर डर के रहती थी, संकोच में रहती थी और ये कैसे अब काम कर रही है प्रभु के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का ही अनुग्रह है जो एकदम 0 को 1000 बना देता है। ये तो मेरे जीवन की सच्ची गवाही है, बिल्कुल, जो किसी काम की नहीं थी। मैं अक्सर सोचती थी कि मेरे भाई बहन देखो तो इतने उनको इतना अच्छा आता है, मेरे पापा को इतने क्राफ्ट वाला कार्य करते हैं, सब कुछ कितना अच्छा करते हैं और मैं बिल्कुल 0। मैंने कही मैं इस घर में कैसे आ गई, मुझे कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी, मैं 0 के 0 हूँ और मेरे सब लोग को कुछ ना कुछ आता है, सब अच्छे अपने अपने जगह में हैं, मैं ही एक ऐसी थी। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने उठाया, एक एक कदम उठाते गए और बढ़ाते गए और परमेश्वर मुझे सिखाते गए और अभी भी सीख रही हूँ सब बहनों के साथ और प्रभु की सेवा कर रही हूँ और प्रभु का अनुग्रह ही है जो मुझ पर हुआ। और बहुत सारी ऐसी चीजें थी, माहौल था, तो मैं सोचती थी कि मैं ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे माहौल से जिनसे मैं चिढ़ती थी, मैं डर के भागी जब, और परंतु जब आगे बढ़ के देखी तो फिर उससे भी भयानक परिस्थिति सामने आई। तो फिर मैंने सोच लिया कि अब मुझे भागना नहीं है। जैसे मायके में रहो तो लगता है अब शादी होके चले जाओ सब ठीक हो जाएगा, पर कई बार ऐसा होता है कि और भी बुरी परिस्थिति मिल सकती है। तो फिर वही मेरे साथ भी हुआ कि मुझे लगा कि अब मुझे भागना नहीं है, मतलब मुझे संघर्ष करना ही करना है। जो चीजों से मैं भाग रही थी वो मेरे सामने और भयानक रूप में मिल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि परमेश्वर की यही इच्छा है कि वो मुझे मजबूत बना रहा है और मुझे वो परिस्थितियों से खुद ही निकलने के लिए शक्ति देगा, इसलिए मुझे ऐसा कर रहा है। और मैं परमेश्वर से सहायता मांगती गई। जब अपनी बुद्धि लगाओ, अपना सोचो, तो हम और बिगाड़ के रख देते हैं अपनी परिस्थितियों को, परंतु जब हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं अपनी कठिन परिस्थितियों को, सब कुछ को, तो परमेश्वर सचमुच में रास्ता निकालता है। तो यही मैं कहूंगी कि जैसे एक छोटा बच्चा है, अब उसके हाथ में खिलौना है, तो अगर वो बिगड़ जाएगा तो वो अपने हाथ से कोशिश करेगा तो वो बिगड़ता ही चला जाएगा, परंतु जब वो अपने मम्मी पापा के पास ला के देता है तो ही वो बन पाता है, या दुकान में ले जाएंगे तो बनवाएंगे। तो ऐसे ही हमारा परमेश्वर पिता भी है। जब हमारे बस का कुछ नहीं रहता है तो हम जब परमेश्वर के पास लेकर आते हैं वो टूटा फूटा जीवन, हमारा जो गंदा जीवन, तो वो उन परिस्थितियों से निकालता है, उन चीजों को ठीक करता है। कई बार हमको लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है,
कई बार लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, हमने तो बहुत बिगाड़ लिया है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह कि वो सब देखता रहता है और वो उन परिस्थितियों से ऐसे निकालता है जैसे कि समझ में ही नहीं आता कि ये कैसे हो गया है, और हम निकल के पार हो जाते हैं। जैसे कि मुझे एक उदाहरण बहुत अच्छा लगता है, सुअर और भेड़ का उदाहरण, कि कीचड़ है, यदि सुअर गिरेगा तो वो उसी कीचड़ में इंजॉय करता रह जाएगा, वो उससे निकलने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा, वो उसी में मस्त रहेगा, उसी में खुश रहेगा। परंतु यदि एक भेड़ गिर जाती है कीचड़ में तो वो उसमें कभी नहीं पड़ी रहेगी, वो निकल के भागती है, सोचती है मैं कितने जल्दी इस कीचड़ से बाहर निकलूं। कई बार हम भी मनुष्य हैं, कई बार हम गिरते पड़ते हैं, परंतु हमको उसी में पड़े नहीं रहना है, हमें उस कीचड़ से निकलना है और प्रभु से सहायता मांगना है, और वो हमारी सहायता करते हैं और हमें उससे निकालते हैं। तो परमेश्वर ही ये काम कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं। हम अपनी बुरी स्थितियों से, कीचड़ भरी स्थितियों से नहीं निकल सकते, पर परमेश्वर से जब हम मांगते हैं तो उसका दया अनुग्रह के द्वारा सब कुछ हो सकता है, उसकी सामर्थ्य के द्वारा भी हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि एक लास्ट में एक और पद पढ़ूंगी, पहला कुरिन्थियों और पहला अध्याय और उसके 19 पद से मैं पढ़ूंगी। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। तो परमेश्वर के आगे किसी का ज्ञान कुछ भी नहीं है, वो ज्ञान को तुच्छ कर देगा और समझदारी को भी तुच्छ कर देगा। फिर लिखा है, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। तो परमेश्वर ने जब देखा हम अपनी बुद्धि समझ से उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते, ना अपने कर्मों के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, तो हम ये सिर्फ विश्वास के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। तो ये पौलुस कह रहे हैं कि जो यहूदी हैं वो हमेशा चिन्ह ढूंढते हैं कि अगर भाई परमेश्वर का ये वचन है तो हमको चिन्ह बताइए। वो हमेशा यीशु मसीह से तक उन्होंने चिन्ह मांगा कि यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो चिन्ह बताओ। तो परमेश्वर पिता ने एक ही चिन्ह दिया कि मछली के पेट में योना 3 दिन थे और बस वैसे ही मैं भी रहूंगा। बस एक ही चिन्ह उनको बताए थे, परंतु उनके नहीं समझ में आया। यहूदियों के सामने ठोकर का कारण थे और जो अन्य जाति थे उनके सामने मूर्खता है। कई लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं कि इनका कैसा इशू है कि अपने आप को ही नहीं बचा पाया तो ये हमको क्या बचाएगा। तो वो हंसी उड़ाते हैं और उनके सामने मूर्खता है। परंतु पौलुस आगे कहते हैं कि परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, चाहे वो जाति के हों या अन्य जाति के हों या किसी तरह के भी लोग हैं, यदि वो विश्वासी हैं तो वो परमेश्वर के ज्ञान को जान सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बलवान है। तो हमारी चाहे पूरे संसार का ज्ञान इकट्ठा रख दो, पर वो परमेश्वर के आगे मूर्खता ही है। और हम सबकी बल शक्ति अगर रख दो परमेश्वर के आगे तो वो बेकार है, क्योंकि परमेश्वर का जब निर्बल हिस्सा और हमारा बलवान हिस्सा जब मिलेगा तो वही उसका निर्बलपन ही ज्यादा रहेगा। हम उस परमेश्वर के आगे निर्बल हैं, मूर्ख हैं, तुच्छ हैं, हम जीरो हैं बिल्कुल। तो यही है कि परमेश्वर इसलिए कि वो घमंडियों से घृणा करता है, तो इसलिए वो
नम्र और दीन लोगों का चुनाव करता है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। तो आज का मैं ये वचन यहीं समाप्त करूंगी और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने ये सुंदर समय दिया प्यारे पिता परमेश्वर कि हम सब बैठकर आपके वचनों को सीख सकें। प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना कर सके। एक एक बहनों को आपके हाथों में सौंपती हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और प्यारे खुदा बाप एक एक लोगों को जो देख रहे हैं प्रभु आपके हाथों में सौंप देती हूँ पिता। हर एक पर दया अनुग्रह करना प्रभु। हर एक को प्रभु जी अपनी बल सामर्थ्य देना, अपना ज्ञान देना, अपना प्रकाशन देना प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम मूर्खों को जो निर्बल पात्र थे हम लोगों को चुन लिया पिता और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया प्रभु। होने दीजिए कि हम सब के द्वारा आपको महिमा मिले प्रभु जी। हम तो शून्य है प्यारे पिता परमेश्वर। आपके मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके आत्मा की अगुवाई के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपके आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा सुंदर सहायक पवित्र आत्मा हम सबको दिया प्रभु जी, जो हमें सिखाता है, हमारी अगुवाई करता है पिता। हर एक को प्रभु जी अपनी आत्मा की सहभागिता देना प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचनों को और अधिक हम सीख सकें प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारी भूख को मिटाते हैं पिता। हम आपके वचनों को समझना चाहते हैं पिता। आपके प्रभु जी राज्य के हम खोजी हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और आप हमारी सहायता करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक बातों के लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और इस विनती को अपने उद्धार करता ही आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन।